तो नमस्कार भैया, समय हम मौजूद है जो कि बमौरी कला और नगौरा के बीच में है। आपका जो दिखाई दे रहा हो जो कोई रोड नहीं है, ना कोई ये सेक्टर है। इस जगह पर हम खड़े हैं। यहाँ से जो यूपी की जो गरोठा से तालबेहट के लिए जो ये 4 से केवी जो लैंड डाली जा रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों की लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो चुकी है और लाखों रुपए की जो लकड़ी है वो भी इस खंबे के चपेट में, जो भी लकड़ी कोई भी चीज हो, चाहे आम हो, जब तमाम चीजें हो जो भी इसके चपेट में आ रही उसको काटा जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खेत है, जो फसल अभी तैयार हो चुकी है, वो किसानों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी जो लाखों रुपए की जो खेती फसल का जो नुकसान हो चुका है, अगर इसके समय के पहले अगर जो लोग अभी जैसे जेठ मास के माह में जो खेती एक बंजर खेत डरे होते हैं, अगर उस समय जो लोग जो लाइट जन निकालते होगा, जो तारा निकालते तो शायद में किसानों का जो नुकसान नहीं होता। आप देख सकते हैं जगह जगह किसान परेशान है, खाद को लेकर कहीं चक्का जाम है, कई तमाम चीजें। इस भीषण संकट में किसानों ने खाद लिया और फसल लिए। इस बारिश के कारण ना तो किसानों की खेती हुई है, वो किसान दादा की ठोकरें खा रहा है। और फिर किसानों का जो आप देख सकते हैं जो शासन के द्वारा जो नुकसान किया जा रहा है, आखिर इसका भरपाई कैसे होगा, इस संबंध में हमारे साथ किसान मौजूद है। और चाचा हूँ, दादा बताए क्या नाम है आपका? नत्थू खान। अच्छा, बताया जैसे कि क्या समस्या आ रही है आप लोग? समस्या ये है कि हम लोगों की फसल बच चुकी है, खाद बीज का परेशान हो रहा है, लाखों रुपए की हम लोगों की फसल बर्बाद हो रही है। और ये लोग सुननी है जी कह के सरकारी है वो तो होगा होगा होगा, और धांधली से फसल में ट्रैक्टर चला रहे हैं हम लोगों ने। बताएं आप, यही समस्या वो ऐसा है। और मुआवजा आउट है 20,000 और देते हैं 10,000 जा भी है। हम बताएं जितने वो हिसाब से मुआवजा नहीं दे किसान का। आम को पेड़ 50,000 को है 20,000 मिले, वो आम को पेड़ और पूरी फसल हम लोगों की बर्बाद। जैसे पहले जो मुआवजा दे चुके कि अभी नहीं दिया? पहले को कछु जना न मिलेगा, कछु जना न फसल में भी ट्रैक्टर वगैरह निकाल इसका अभी कछु नहीं मिलू। ई को का मिलू 90 दिन 60 दिन बाद जाए। हम बताएं आप, जब मिले जब, अभी तो कुछ नहीं मिला है। अभी ये ठेकेदार वगैरह आए हैं, आपने क्या बोला उन ठेकेदारों ने जाके ही 1 महीना बाद 40 दिन बाद आपको पेमेंट हो गए। और जो पहला पेमेंट था तो कुछ लोगों के खाते में पैसे आ गए हैं, कुछ लोग परेशान हुए, सुबह भी नहीं आए। हम बताएं आप, यह समस्या जटिल समस्या है। तो आप देख सकते हैं ये कोई रोड नहीं, हम पहले कह चुके हैं यहाँ पर ना तो कोई रोड है, यहाँ पर सिर्फ ट्रैक्टरों के द्वारा जो तार है, इनको तारों को जो ट्रैक्टरों के माध्यम से खींचा जाता है। आप देख सकते हैं जो तार है इस खेत में अभी डला है, वो अभी ट्रैक्टर भी रोड पर खड़ा है और ये तार तनना है। तो आप देख सकते हैं किसानों के दिल में तरह तरह के सवाल पैदा हुए हैं। वो भी भैया मौजूद है। आ जाओ, क्या नाम है? सौरभ रजक। अच्छा सौरभ, जैसे बताएं कि क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? जी आप खुद देखो जो फसल है तैयार हो चुकी है किसान की, इसमें 20 खेत में से ट्रैक्टर निकाले जा रहे हैं। मना करते हैं तो 100 नंबर भी बुलाते हैं और बोलते हैं कि वो तो निकलेगा, सरकारी है। और आदमी को अभी जैसे फसल तैयार हुई, खाद बीज के लिए परेशान रहा, इसके बाद जो मुआवजा है जो बोल रहे हैं 60 दिन बाद मिलेगा। पता नहीं कि किसान को मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा, ये कोई क्लियर नहीं है अभी। जैसे आपको पता है कि जो ठेकेदार है, कौन ठेकेदार है, आप क्या जानते हो? मैं नहीं जानता। एक बंसल जी आए थे, बोले मैं अधिकारी हूँ विद्युत यूपी लाइन का, तो वो बोल रहे थे कि 60 दिन बाद मिलेगा। हमने ठेकेदार कौन है भैया? बोल रहे वो ठेकेदार नहीं आते, हम ही लोग आते हैं। ठेकेदार आज तक इधर आ ही नहीं है। तो अगर जो हम पहले कह चुके हैं कि अगर इसकी जो ठीक है लाइन करना है, बढ़िया बात है, और जो विकास हो रहा है वो भी ठीक है, लेकिन अगर जिस समय के अनुसार अगर ये काम होता तो शायद इन किसानों का इतना नुकसान नहीं होता। जैसे कि किसानों को आप देख सकते हैं, यह तो एक छोटी सी जो हम आप लोगों को रिपोर्ट दिखा रहे हैं, यह एक छोटी सी रिपोर्ट है। यहाँ से लगा के आप तमाम गांव इसके चपेट में है। यहाँ से आप कनेरा वगैरह से आप जा सकते हैं, कनेरा है, बमौरी कला और नगौरा, और यहाँ से कलरा से लगा के आप मतलब जो कि तालबेहट तक जहाँ भी यूपी एमपी की सीमाएं है, जगह है, इसमें लाखों हजारों जो हेक्टेयर जमीन है वो इन जो ट्रैक्टरों के द्वारा जो तार खींचे जा रहा है, इनके पैरों तले जो हजारों हेक्टेयर की जो जमीन है वो किसानों की फसल है पूरी तरह से नष्ट होती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं जहां उन्हें पहिया निकल जाता है, फसल तो कम से कम 1 फुट नीचे दब जाती है, फसल तो हो पाना बहुत मुश्किल है। और भी इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। भैया किसान हमारे साथ और भी मौजूद है। भैया आ जाओ, क्या नाम है?
ये शरीफ खान नाम है। अच्छा शरीफ, जैसे बताएं कि क्या समस्या आ रही, कितना नुकसान हो सकता है? सबसे बड़ी समस्या तो जो है कि हम ठेका पे लेते, तो हमने ब्याजू पैसा लेके मतलब खेत वाली को दो, मतलब ठेका पे लेती, और तो हमने खेत वाली को दे पैसा, और अगर जो मुआवजा मिले तो खेत वाला हो, हमारा तो कचू नहीं है। हमने कर्जा लेके खाद बीज लो बैग में, तो हम कर्ज में हैं और बेकेरे के 60 दिन है, तो अभी कर्जदार हमारे द्वारे आ रहे बार बार पैसा मतलब मंगा रहे हो, हम कैसे दे दे वजह से। यदि हमारी पूरी फसल यही आती, फसल की सुझा पूरी बर्बाद कर दी, हम कहाँ से दे बताओ? हमारे नाम से मुआवजा मिल रहे और ना हमारी फसल हुई या पूरी बर्बाद कर दी, अब हम कर्ज के कैसे चुकाएं? बिल्कुल हमारा जो सवाल है किलो के जो हमें मतलब मुआवजा है, तो हम लोगों को उस हिसाब से मिलवे कि हम उनकी जितनी फसल भाई, तो हम लोगों ने साहूकार से हम लोगों ने ब्याजू पैसा लेके अपनी मतलब बीज खाद लो, तो हम लोगों को यही है कि हम लोगों को मतलब मुआवजा उस हिसाब से मिलवे कि जो हिसाब से हमारी फसल नुकसान हो रही है। तो हमारी जो पूरी फसल नुकसान होगा वो बिल्कुल उनमें कचून होनी, उन्हें पूरी ट्रैक्टर चला रहे पूरी खेतन में और पूरी कुचाई दी फसल हमारी। तो आप देख सकते हैं किसानों की जो दयनीय अवस्था है आप लोगों के बीच सामने उन्हें आप लोगों को दिखाई है, और एक किसान हम होते हुए किसानों का दर्द हम जान सकते हैं कि किसानों के अंदर आखिर कितना दर्द है, और आखिर किसान का कौन है कौन नहीं है, इस बारे में तो आप लोग देख सकते हैं कि जगह जगह किसान आवाज उठाते हैं, लेकिन किसानों की सुनने वाला आखिर कोई नहीं होता है। और आखिर क्या कहा है कि पहले हम कह चुके कि इसको जो काम है, अगर शायद ये मई जून के माह में अगर ये कार्य होता तो शायद किसानों का यह नुकसान नहीं होता। अब देखना यह है कि आखिर खबर के चलते संबंध में जो यहाँ के जो ठेकेदार है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, उनका क्या कहना है, किसानों को आखिर कब तक इनका मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इस काम को जैसे कि हमारा ये नहीं है, शासन से अनुरोध है कि अगर इस काम को अगर अभी 1-2 माह के लिए अगर इसको रोक दिया जाए तो शायद किसानों का नुकसान नहीं होगा। और जेठ मास के माह में जो खेत है जी खाली पड़े रहती है, जेठ मास अगर यह निकल जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती। इस संबंध में हम ठेकेदार से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है क्या नहीं कहना है। कैमरामैन अजेंद्र के साथ मैं राम सिंह यादव। तो भैया इस समय हमारे साथ मौजूद है ठेकेदार है, हम चर्चा जानेंगे। ठेकेदार भैया, आप पर जो आरोप लगाया जा रहा है, यहाँ पर किसानों का कहना है कि हमारी हजारों लाखों रुपए की जो फसल तो ठीक है, लेकिन लकड़ी भी बर्बाद होगी, आपका क्या कहना है? यहाँ पे जिसका जितना नुकसान हो रहा है, हर कोई आदमी की जितने नुकसान से हम लोग ज्यादा दे रहे हैं, कोई एक आदमी का कम नहीं दे रहे। यहाँ से पिछले हमारा काम भी हुआ है, हर आदमी को पैसा मिला है। जिसका 2000 की नुकसान है उसको हम 3000 करके 4000 करके दे रहे। एक पैसा ऐसा नहीं है कि 1000 की नुकसान हो रहा है हम 500 दे रहे। हर किसान को पैसा दे रहे। अभी भी जो नुकसान हो रहा है हर किसान को मिलेगी। हमारा यहाँ पे हसारी में पावर हाउस है, ये लाइन 130 किलोमीटर की है, ये तालबेट टू गौरोठा आ रही है, और हमारी जय साहब बैठ रहे हैं मोरानीपुर। यहाँ से कोई ऐसे नहीं है कि कोई प्राइवेट सेक्टर की काम है, ये यूपीटीसीएल की लाइन चल रही है, 400 के भी है, और कोई एक किसान के जैसे है कि किसी का पैसा नहीं मरेगी। हर आदमी का जो नुकसान हो रहा है उचित पैसा मिलेगा। जैसे किसानों का आरोप है कि आप लोग अगर जैसे जो अभी सीजन नहीं हुए और अगर इसके पहले आप मई या जून में अगर इसकी काम का चालू कर दे तो इतना नुकसान नहीं होता। इसमें ये जो है 24 महीने की प्रोजेक्ट है, यूपीटीसीएल सरकार की 24 महीने की प्रोजेक्ट है, 130 किलोमीटर की लाइन है। एक महीने में हम लोग 5 किलोमीटर ये लाइन को लेते हैं। तो ये लाइन ऐसे फसल में हम लोग छोड़ के, बारिश में तो काम नहीं हो पाई, 5 महीना हमारा काम बाधा प्राप्त हुआ, बारिश की वजह से हमारा काम नहीं हो पाई। अभी के टाइम पे हम लोग नुकसान की पैसा दे रहे, काम भी हो रहा है, और ऐसे ये हम लोग फसल को छोड़ के काम करेंगे, ये तो 10 साल के प्रोजेक्ट में भी नहीं बन पाएगी। ये 24 महीने की प्रोजेक्ट है सरकार की। और ये जिस प्रोजेक्ट ऐसा है, ये आपकी गौरोठा में जो है पावर प्लांट इसकी बन रही है, और जो सोलर ऊर्जा की बन रही है। तो इसमें 130 किलोमीटर में 4500 किसान है, और हमको करना है 24 महीने में। हम ऐसे फसल को छोड़ के करेंगे 10 साल में प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगी। तो 24 महीने की प्रोजेक्ट है ये, फिर भी ये प्रोजेक्ट में पेनल्टी लगने वाला है, ये मार्च अप्रैल में कंप्लीट नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं भैया हमारे साथ ठेकेदार मौजूद है। तो आप लोगों ने सुना है किसानों की, हम आप लोगों के सामने जो किसानों ने कहा है वो भी आप लोग सुनेंगे, और भैया जो ठेकेदार ने कहा है वो भी आप सुनेंगे। और किसी का एक पैसा यहाँ से ऐसा नहीं है कि नुकसान हो गया किसी को मिलेगा नहीं। आप यहाँ से आवेदन भी जाके हसारी में भी लगा सकते, आप एसडीएम साहब के भी पास लगाते हैं, थाना में कहीं पे भी दीजिए, हम आपके पास 24 घंटा उपलब्ध है। किसी का नहीं आएगी या आएगी, हर आदमी का पैसा हम देंगे और उचित पैसा देंगे, और जितना नुकसान हो रहा है उससे ज्यादा पैसा देंगे। यह हमारी बात है।